काजल एक बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार लड़की थी। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ नीलम ही थी, जो कि काफी बीमार रहा करती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद घर और अपनी माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां काजल के सर पर आ गई थी, जिसके चलते वो कुछ काम करने का सोचती है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे बात करती है। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तूने कुछ खाया? हाँ माँ, लेकिन हमारे पास अब ज्यादा जमा पूंजी नहीं बची। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर हम दोनों क्या ही करेंगे? माँ, मैंने सोचा है क्यों ना हम चाय का स्टॉल लगा लें। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं आएगी और काम भी आसान है। हाँ लाडो, ये तो बिल्कुल सही कहा। तो फिर कब से शुरू करें? बस माँ, कल से ही। काजल अगले दिन अपने लिए एक अच्छी सी जगह देखकर चाय का स्टॉल लगा लेती है। कुछ ही दिनों में उसके शहर के आसपास की कंपनी और फैक्ट्रीज के लिए चाय के ऑर्डर्स आ जाते हैं। लोगों को उसकी बनाई हुई चाय बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो लोग चुस्कियां ले लेकर उसकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। वक्त बीतता जाता है। काजल के घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी स्टॉल पर नमन नाम का एक लड़का आ जाता है। जी, काजल टी स्टॉल यही है ना? जी हाँ जी, यही है। जी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी चाय की। जरा एक गर्मा गर्म चाय हमें भी पिला दीजिए। जी साहब, अभी देती हूँ आपको काजल की स्पेशल अदरक वाली टी। जी जी बिल्कुल। काजल उसे अपने हाथों की बनी मस्त चाय बना कर देती है, जिसे पीने के बाद नमन कहता है, वाह क्या चाय है। मुझे वैसे चाय पीना पसंद तो नहीं, पर आपके हाथ की चाय तो मैं दिन भर पी सकता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। वैसे एक बात पूछूं? जी हाँ जी, कहिए। आप इतनी अच्छी चाय बना लेती हैं, कोई कैफे क्यों नहीं खोल लेती? और हाँ, चाय के साथ साथ आप कॉफी भी बेच सकती हैं। नमन की बातें सुनकर काजल उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर नमन को बहुत बुरा लगता है और वो उससे बोलता है, जी मेरा नाम नमन है और आप ये सामने वाली फैक्ट्री देख रही हैं ना, जी ये हमारी ही है। काजल उसके बारे में जानकर हक्की बक्की रह जाती है। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे काजल का काम बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो अपने स्टॉल पर 2 वर्कर्स रख लेती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी स्टॉल के पास नगर पालिका वाले आ जाते हैं और उसकी स्टॉल हटाने लगते हैं। इस सब से काजल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उनसे पूछती है, सर आप ये क्या कर रहे हैं? जी देखिए, आपने फुटपाथ पर गैर कानूनी ढंग से स्टॉल लगाया हुआ है। जी आपके पास कोई परमिट तो है नहीं, तो अब हमें ये स्टॉल हटाना होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुके। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज रुक जाइए। वो लोग काजल की एक नहीं सुनते और उसके स्टॉल का सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। काजल दुखी होकर रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर गाड़ी में नमन आ जाता है और उसे दुखी रोता हुआ देखकर गाड़ी से निकलकर पूछता है, अरे काजल, तुम यहाँ पर कैसे? और तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारा टी स्टॉल कहाँ गया? वो नगर पालिका वाले मेरा स्टॉल उठा कर ले गए। नमन उसे लेकर नगर पालिका के दफ्तर में जाता है और वहाँ अपनी जान पहचान की मदद से काजल का स्टॉल उसे वापस दिला देता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, नमन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। अरे काजल, तुम भी ना। अरे दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अरे हम दोस्त कब बने? अरे पगली, जब हम मिले थे। वक्त बीतता जाता है। काजल और नमन की दोस्ती गहरी होती जाती है।
दोनों अक्सर साथ में कभी कभी बाहर जाते, घूमते फिरते, मूवीज देखते। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। नमन के घर में उसकी माँ शीतल, जो कि एक गुस्सैल औरत थी, और पिता राजेश, जो कि काफी सुलझे और अच्छे इंसान थे। वो काजल को उनसे मिलाने ले जाता है। माँ जी, पापा जी, कहाँ हैं आप? अरे मुझे आपको किसी से मिलवाना है। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? अरे इससे मिलिए, ये है काजल। अरे बेटी, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है? हाँ जी अंकल, आपकी फैक्ट्री के सामने जो चाय का स्टॉल है वो मेरा ही है। अरे हाँ, पर नमन, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? पापा, वो दरअसल बात ये है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तू इससे शादी करना चाहता है, इस चाय वाली से? शीतल रुको, नमन, तो तुम इससे सच में प्यार करते हो? बेटी जरा जरा तुम यहाँ आओ, तुम बताओ। जी अंकल, मैं और नमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं नमन के सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर हमारे बेटे की शादी तुमसे ही होगी बिटिया। काजल और नमन दोनों ही अपने परिवार की सहमति के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन काजल का बर्थडे होता है और नमन अपनी बीवी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सरप्राइज देने के लिए अपने साथ द कैफे साइड नाम की जगह पर ले जाता है और काजल की आंखों की पट्टी हटाता है। सरप्राइज! ये सब क्या है नमन? ये है तुम्हारा खुद का कैफे, जहाँ तुम अपने सारे सपने पूरे करोगी। थैंक यू नमन, तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। अरे बाबा, तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारी इस मुस्कान के लिए तो ऐसे 10 कैफे खुलवा दूंगा। उसके बाद काजल अपने कैफे के काम में बिजी हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, उसका कैफे पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। तो वहीं अचानक नमन के बिजनेस में काफी भारी नुकसान होता है और कारोबार मंदा पड़ जाता है और वो बैंक से लिया लोन भी नहीं चुका पाता। ऐसे ही एक दिन बैंक के कुछ कर्मचारी उनके घर आते हैं और नमन दरवाजा खोलता है। जी नमस्कार नमन जी, हम बैंक से आए हैं जहाँ से आपने लोन लिया है। नमस्कार जी, आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? जी दरअसल नमन जी, बात यह है कि बैंक ने हमको आपके पास लास्ट वार्निंग देने के लिए भेजा है कि आपने अगर लोन की सारी रकम नहीं चुकाई तो बैंक को आपकी सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करना होगा। तभी वहाँ काजल आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। नमन क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये लोग यहाँ क्यों आए थे और माँ जी आप इतना परेशान क्यों हैं? नमन काजल को सारी बात सच सच बताता है, जिसके बाद काजल कहती है, क्यों ना मैं अपना कैफे बेच दूं? उससे जो पैसे आएंगे उससे हम अपना घर और बिजनेस दोनों बचा लेंगे। नहीं नहीं काजल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे ये तुम्हारा पहला कैफे है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं नमन, कैफे चला गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे घर और बिजनेस को बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमन काजल की बात मानकर कैफे बेचकर अपना बिजनेस और घर दोनों बचा लेता है। थोड़े ही समय बाद उसका बिजनेस फिर से ऊंचाइयां छूने लगता है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चाय बेचने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहते हैं बेटी का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है, पर किशन लाल कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का पिता था, जिनकी परवरिश उसने अकेले ही की थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी 5 बेटियां अलग अलग मिजाज की थी। तो आइए मिलते हैं किशन लाल और उसकी 5 बेटियों से। अरे मेरी 5 राजकुमारियों, नाश्ते के लिए फटाफट हॉल में आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे लिए बॉइल्ड सूप और सैलेड, और मन करे तो आलू का पराठा भी चख लियो। आलू का पराठा? वो तो मेरा नाश्ता होगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली।
इतना कहकर उसकी छोटी बेटी गरिमा फट से सारे आलू के पराठों की प्लेट अपने आगे सरका लेती है। तभी उसकी बाकी 3 बेटियां भी नाश्ते के लिए हॉल में आती हैं। तो उसकी तीसरी बेटी अनाया खाने में अंडे देखकर गुस्से से कहती है, पापा ये उबले हुए अंडे मेरे सामने क्यों रखे हैं? आपको पता है ना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उबले हुए अंडे में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी तेरे सामने रखे ही तो हैं, तुझे खाने नहीं है। दीदी, जो चीज मुझे पसंद नहीं मतलब नहीं पसंद, वो मुझे दिख भी जाती है तो गुस्सा आने लगता है बस मुझे। अरे अनन्या बेटी, शांत हो जा। 1000 दफा समझाया है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल नाश्ता कर आराम से। पापा, आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो? मतलब ये पोहे ना एकदम परफेक्ट बना है, चटपटा और स्वादिष्ट। हाथों से मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता। पापा, आप क्या खाने के टाइम पर पढ़ाई की बात लेकर बैठ गए? और आप खड़े क्यों हो? बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। अपनी 5 बेटियों को खाते देखकर ही मेरा पेट भर जाता है बस। काश ऐसे ही इस छुटकी गरिमा का भी पेट भर जाता। छोटी सी है लेकिन इस छोटी सी उम्र में 5 पराठे डकार जाती है। दीदी देखो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। हाँ दीदी, मत लगाओ नजर। कहीं इस चक्कर में 2-4 पराठे ज्यादा खा लेगी तो पापा को बेकार में मेहनत करनी पड़ जाएगी। आरुषि के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर में सुरभि अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो आरुषि, अनन्या और वर्तिका कॉलेज चली जाती है और गरिमा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। और किशन लाल खाने की टेबल साफ कर ही रहा था कि तभी उसका नौकर कालू आता है और उसके हाथ से कपड़ा लेकर कहता है, मालिक आप काहे कर रहे हैं ये सब? हम आ गए हैं, हमें करने दीजिए। मुझे लग ही रहा था आज तुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना खुद ही बना लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक? आप बेबी जी के लिए हमेशा खुद ही खाना बनाते हैं। जाइए आप नहा धो लीजिए, हम लंच तैयार कर देते हैं। किशन लाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला जाता है। किशन लाल एक बहुत बड़ी कंपनी में 35 सालों से मैनेजर के तौर पर काम करता था। अच्छी पोस्ट और बेहतर काम की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी में सब लोग उसकी इज्जत करते। किशन लाल कंपनी में जितनी मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करता, उतना जिम्मेदारी से वो अपनी 5 बेटियों की परवरिश भी करता। एक रोज शाम के समय गरिमा किशन लाल से कहती है, पापा सुनो ना। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या गरिमा, कुछ देर तो अपने मुंह और पेट को शांति दे दे। दीदी मुझे भूख नहीं लगी, पर मैं पापा से कुछ मंगाना चाहती हूँ। किस खुशी में? तेरा बर्थडे तो अगले महीने है, तो अभी से तुझे क्या चाहिए? आप सब मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। पहले ही अपने अंदाजों और सवालों की पोटली बोलना शुरू हो जाते हो आप। हाँ तो अब बोल भी ले। हाँ तो पापा, मैं कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? मतलब मैं 15 साल की होने वाली हूँ। मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी चाहिए फोन। चुप कर, मुझे मेरा पहला फोन कॉलेज में आने के बाद ही मिला था। अरे इसकी उम्र में तो मैंने बस पापा के हाथ में फोन देखा था। अरे शांत हो जाओ तुम लोग। गरिमा को फोन मिलेगा लेकिन तब जब वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी। फिर तो मिल गया फोन। पापा, मना करना है तो सीधे मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? और वैसे भी मैं अभी थोड़ा ना फोन मांग रही हूँ आपसे, 1-2 महीने बाद आप दे देना। आजकल के जमाने में वैसे भी सारे काम फोन से ही होते हैं। आपको क्या पता, मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे भी फोन चाहिए। बस कर अभी, सुरभि दीदी यहाँ नहीं है, वरना तेरे कान मरोड़ कर तुझे अच्छा सा लेक्चर देती फोन मांगने पर। तभी सुरभि घर लौटती है और गुस्से में अपना बैग सोफे पर पटककर अपने कमरे में चली जाती है। उसका मूड खराब देखकर किशन लाल कुछ देर में उसके लिए खाना लेकर कमरे में जा रहा था तो देखता है कि सुरभि कमरे में रो रही है। तभी वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पापा को नहीं बताएगी कि किस लिए रो रही है तू? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही कभी कभी लगता है कि माँ होती तो सही रहता। वो मुझे समझती, मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को उसकी कमी कभी महसूस ना हो। तू मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा ले बेटी। पापा, आज मैंने इतनी मेहनत से फाइल तैयार की, उसे प्रेजेंट किया, लेकिन मेरी सीनियर ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। बेटी तो ऐसे निराश नहीं होते, हिम्मत मत हार तू, बस मेहनत करती जा। तेरे सीनियर की शाबाशी तय नहीं करेगी कि तेरा काम अच्छा था या नहीं, इसलिए काम करो, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। समय बीतता है और गरिमा का जन्मदिन आता है, जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाता है। साथ ही किशन लाल उसे उपहार में फोन भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सब ठीक चल रहा था। एक रोज कालू घर की सफाई कर रहा था, तभी वर्तिका
अपना पेट पकड़े कमरे की ओर जा रही थी तो कालू कहता है, बेबी जी तबीयत खराब है का? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, आप अपना काम करो। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में जब किशन लाल ऑफिस से लौटता है तो नौकर कालू उसे वर्तिका के जल्दी घर आने की बात बताता है। तो किशन लाल वर्तिका के कमरे में जाकर देखता है कि वो पेट पकड़े बेड पर बैठी है। तभी वो रसोई में उसके लिए गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग तैयार करता है। साथ ही उसके लिए 1 कप कॉफी गरिमा के ट्यूशन से घर आने पर उसके हाथों वर्तिका के कमरे में भिजवाता है। ये लो दीदी, गरम कॉफी और हॉट वाटर बैग, इसे अपने पेट पर रख लो, कुछ आराम मिलेगा आपको। थैंक यू छुटकी, ये पीरियड्स के कारण ना पेट की बैंड बजी पड़ी है, इससे आराम मिलेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझे कहाँ पता था, वो तो पापा ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको ये दे दूं। यानी पापा को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सच में पापा हम पाचू का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ माँ नहीं है, लेकिन वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते। इस तरह किशन लाल अपनी बेटियों का ख्याल रखता। एक रोज संडे के दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन अपने बेटे को लिए गुस्से में वहाँ आती है और उसके बेटे के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। अरे बहन जी आप, क्या बात है? बात ऐसी है भाई साहब, आपकी लड़की बहुत ज्यादा ही तेज होती जा रही है। उसने मेरे लड़के पर हाथ उठाया है। देखिए देखिए कैसा चेहरा लाल हुआ पड़ा है मेरे लल्ला का। अरे तो आपके लल्ला के काम ही चाटे खाने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से पटर पटर कर रही हैं। कुछ संस्कार सिखाइए। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बाप से भी कहीं बेटियाँ संभली हैं। माँ होती तो थोड़ी अकल देती इनको। ऐसा है आंटी, ज्यादा तो बोलिए मत, क्योंकि गरिमा ने बताया है कि क्यों उसने आपके लड़के की गाल लाल किए हैं। रास्ते में आपके लड़के ने गरिमा की फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर इंक डालकर उसे परेशान किया है। तो अब आप बताइए कि अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि वो लोगों को परेशान करे? बोलिए ना आंटी, हमारे पापा पर तो आपने बहुत जल्दी उंगली उठा दी। पहले अपनी परवरिश तो देखिए। पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने बेटे को कान पकड़कर घर ले जाती है। अपनी बेटियों के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर किशन लाल की आंखें भर जाती है। सच में बेटियों का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है और मैं तो इस दुनिया में बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 बेटियों वाला बाप जो हूँ।